Hello everyone, let's start the new chapter 11 of the AWS Solution Architect exam prep series. In this chapter, we are having some additional key services which are going to be asked in the exam. So this topic is going to be in a two parts. First part is the storage, content delivery and security. Here we learn about the cloud front, AWS Storage Gateway, Directory Service, KMS and Cloud HSMS and AWS Cloud Tree. ओके लेट्स स्टार्ट अमेजॉन क्लाउड फ्रंट क्या होता है सो एडब्ल्यूएस ग्लोबल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो ग्लोबली हमें किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट को डिप्लॉय करना हो तो हम एडब्ल्यूएस एडब्ल्यूएस क्लाउड फ्रंट का यूज करते हैं कैचेस योर कंटेंट वेब पेज हो गया वीडियो हो गई इमेज हो गया ये सब हम कैचेस में स्टोर करते हैं एट अ एज लोकेशन वर्ल्ड वाइड सो द यूजर गेट इट फ्रॉम द सर्वर closest to them and giving a low latency and high transfer speed. ये आपको लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है और हाई ट्रांसफर स्पीड प्रोवाइड करता है सो सीडीएन इस तरह समझो कि चेन ऑफ लोकल वेयर हाउस की चेन है ऑनलाइन स्टोर में ठीक है इंस्टेड ऑफ शिपिंग एवरी ऑर्डर फ्रॉम अ वन सेंट्रल फैक्ट्री नियर बाय वेयर हाउसेस जो कि एज लोकेशंस होती हैं क्लाउड फ्रंट की ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है सीडीएन में सीडीएन कॉन्फ़िगरेशन identified by the unique domain name serial configuration यूनिक डोमेन नेम से आइडेंटिफाई होता है इसका ओरिजिन क्या होता है रियल कंटेंट लाइव्स होते हैं S3 में होंगे या फिर EC2 में होंगे ELB में होंगे ठीक है एज लोकेशंस क्या होती है AWS के डेटा सेंटर्स जहाँ पे कैचेस और सर्वर्स कंटेंट क्लोज टू द एंड यूजर्स के क्लोजेस होते हैं ठीक है वो एज लोकेशंस होती हैं क्लाउड फंड सिक्योरिटी एंड यूज केसेस क्या होते हैं ये डिपेंड करता है ठीक है कैसे यूज केसेस हम क्रिएट कर रहे हैं सो हाउ द सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स कंट्रोल्स एंड अप्लाई द क्लाउड फ्रंट इट डिपेंड्स ठीक है जैसे कि साइन इन साइंड यूआरएल्स हैं साइंड कुकीज हैं ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी है तो रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द इंडिविजुअल फाइल यूजिंग अ टाइम लिमिटेड ऑथेंटिकेटेड यूआरएल same protection as a signed URLs, but for a multiple files without changing URLs. Origin access or identity क्या होती है? Restrict and S3 bucket, so it's only reachable via your CloudFront distribution. Okay. So the popular use cases for the CloudFronts are serving as static assets of your popular websites, distributing a software or other large files, serving a whole website static, dynamic via multiple origins, serving content to geographically distributed users, streaming media, audio and video with HTTP and HTTPS, RTMP and all. Okay. So OAI क्या है प्राइवेट S3 प्लस पब्लिक क्लाउड फ्रंट है ठीक है if a question asks how to stop user from bypassing the CloudFront to hit S3 directly, the answer is origin access identity. ठीक है अगर किसी क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि हमारे पास प्राइवेट S3 है प्लस CloudFront है ठीक है और stop user to bypassing the CloudFront to hit the S3 directly, you can go with the OAI. Okay, this is the exam tip you have to remember. And signed URL cookies are like a concern. Wristband valid only for a set time and only let in a pupils who were given one. साइंड यूआरएल्स और जो साइंड कुकीज होती हैं वो एक तरह से जैसे कि अगर हमें कॉन्सर्ट में जो रिस्ट बैंड मिलता है ठीक है तो जिनको एक्सेस है वो आर द वैलिड पर्सन वही आपके जो क्या बोलते हैं आगे कॉन्सर्ट अटेंड कर सकते हैं एज सब नहीं अटेंड कर सकते तो सिमिलरली क्लाउड फ्रंट पे भी हम सिक्योरिटीज ऐसे मेंटेन करते हैं AWS स्टोरेज गेटवे क्या होती है कनेक्ट योर ऑन प्रीमाइसेस एप्लीकेशन टू AWS क्लाउड स्टोरेज हमारे ऑन प्रीमाइसेस एप्लीकेशन को क्लाउड स्टोरेज से कनेक्ट करना होता है तो हम स्टोरेज गेटवे का यूज करते हैं होता क्या है a software appliance a virtual machine installed on premises that bridges your data center to Amazon S3 EBS Glacier ये सारे हमारे स्टोरेज गेटवे है while catching up frequently used data locally
फॉर लो लेटेंसी एक्सेस। ठीक है। फाइल गेटवे, वॉल्यूम गेटवे, टेप गेटवे। फाइल गेटवे में क्या होता है, स्टोर्स फाइल्स एज ऑब्जेक्ट इन S3। हम क्या करते हैं, फाइल को स्टोर करते हैं S3 में, एक्सेस वाया NFS और SMB, इस तरह से एक्सेस करते हैं। वॉल्यूम गेटवे क्या होता है, प्रेजेंट्स अ ब्लॉक स्टोरेज वाया ISCSI एंड स्टोर्ड और कैच्ड मोर। ठीक है। टेप गेटवे क्या होते हैं, वर्चुअल टेप लाइब्रेरीज होती है, रिप्लेस अ फिजिकल बैकअप टेप्स, रिप्लेसेस करती है हमारे फिजिकल बैकअप जो टेप्स होते हैं उनको। तो ठीक है, think of it as a smart shipping locker in your office. Resend the package, stay local for the quick pickup while everything else is a safety warehouse offsite। ठीक है। आप एक तरह से ये ले सकते हो कि कोई स्मार्ट शिपिंग लॉकर है आपके ऑफिस में, जहाँ पे रिसेंट जो पैकेजेस आए हैं वो लोकली आपके रिसेप्शन पे रखे हुए हैं, और अदर्स जो सेफली वेयर हाउस है वो सब वेयर हाउस में रखे हुए हैं जो सेफ्टी है या सेंसिटिव डेटा है। ठीक है। So all gateway stored and gateway cached volume data is encrypted in transit using SSL and snapshot are encrypted at rest in S3। ठीक है। ये एग्जाम टिप है कि अगर कोई गेटवे स्टोर्ड एंड गेटवे कैचे वॉल्यूम इनक्रिप्टेड है ट्रांसमिट तो यूजिंग SSL होगा या फिर स्नैपशॉट पे एट रेस्ट इन S3 लेवल पे। गेटवे वॉल्यूम्स स्टोर्ड वर्सेस कैचेस। ठीक है। प्राइमरी डेटा लाइब्स, अगर कभी ये पूछा जा रहा है कि गेटवे की वॉल्यूम्स किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करनी है, सो अगर प्राइमरी डेटा लाइब्स करना है तो हम ऑन प्रीमाइसेस गेटवे पे जाते हैं। ठीक है। गेटवे कैश होता है Amazon S3 पे जाते हैं। लोकल स्टोरेज लिमिट है यूज अप टू 16 TB पर वॉल्यूम, और लोकल स्टोरेज लिमिट है अप टू 32 TB पर वॉल्यूम। फ्रीक्वेंटली यूज डेटा कैश्ड लोकली। ठीक है। एक्सेस आफ्टर डेटा चेंजेस, तुम कब एक्सेस कर रहे हो, आफ्टर डेटा चेंजेस होने के बाद। तो एसिंक बैकअप टू S3 एज स्नैपशॉट, आप क्या कर रहे हो, एसिंक्रोनसली बैकअप कर रहे हो S3 को एज अ स्नैपशॉट। ठीक है। जब आप कर लेना एक्सेस करना डेटा आफ्टर चेंजेस, तो आप गेटवे स्टोर का यूज कर सकते हो जो इस बैकअप लेगा, एंड गेटवे कैच ओनली रिसेंटली यूज डेटा स्टेज लोकली। रिसेंटली यूज डेटा चाहिए तो हम कैच्ड के पास चले जाएंगे, और बैकअप डेटा चाहिए तो स्टोर के पास चले जाएंगे। सो गेटवे स्टोर्ड is best for the low latency access to all your data, and cache is reducing on premises storage footprint। Directory services, KMS and cloud HSM। वन बाय वन पढ़ते हैं कि देखिए AWS डायरेक्टरी सर्विसेज के 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है। डायरेक्टरी सर्विसेज होती है वो 4 तरह की होती है। सिंपल AD, AWS मैनेज्ड, माइक्रोसॉफ्ट AD कनेक्टर और ट्रस्ट रिलेशनशिप। सो सिंपल AD में क्या होता है, स्टैंड अलोन होती है। Samba 4 पावर डायरेक्टरी, चीपेस्ट इज स्मॉलर देन 5000 पर यूजर्स। ठीक है। 500 मैनेज माइक्रोसॉफ्ट एडी में क्या होता है, रियल माइक्रोसॉफ्ट एडी होती है इन क्लाउड एंड सपोर्ट द ट्रस्ट रिलेशनशिप। एडी कनेक्टर्स क्या है, ए प्रॉक्सी दैट फॉरवर्ड्स अ रिक्वेस्ट टू योर एग्जिस्टिंग ऑन प्रीम एडी। Okay, and the trust relationship connects a managed AD with your on-prem AD domain. Okay, so KMS and Cloud HSM में क्या difference होता है? So KMS is a fully managed service to create and control encryption keys. Multi-tenant HSMs behind the scenes, deep integrations with the AWS services। जब हमें क्रिएट और कंट्रोल करना इंक्रिप्शन कीज को तो हम केएमएस का यूज करते हैं। ठीक है। और क्लाउड एचएसएमएस क्या होते हैं, डेडिकेटेड सिंगल टेंटेड हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल्स होते हैं। हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल्स होते हैं इनसाइड योर वीपीसी फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नीड के लिए ये क्लाउड AWS क्लाउड HSM होते हैं। ठीक है। KMS क्या होते हैं, शेयर्ड मैनेज्ड की सर्विस होती है। और क्लाउड HSM क्या होता है, डेडिकेटेड हार्डवेयर यू फुल्ली कंट्रोल, जिसको आप फुल्ली कंट्रोल करते हो वो होते हैं क्लाउड HSM। ओके। इफ द क्वेश्चन सेज सिंगल टेनेंट और डेडिकेटेड HSMS, इट इज अ क्लाउड HSM।
ओके। AWS क्लाउड ट्रेल क्या होता है? विजिबिलिटी इनटू एवरी एपीआई कॉल मेड इन योर अकाउंट। ठीक है, कि आपने अपने एपीआई को कितनी बार कॉल किया है, क्या एक्शन परफॉर्म किया है, सो उस एपीआई की विजिबिलिटी को हम क्लाउड ट्रेल कहते हैं। सी क्लाउड ट्रेल रिकॉर्ड्स हु कॉल्ड विच एपीआई व्हेन एंड फ्रॉम वेयर and delivers a log files to an S3 bucket and optionally a CloudWatch, logs and SNS. So trail is a one reason to capture the events only from that reason. Bucket can be in any reason you choose. ठीक है, ट्रेल्स हमारे पर्टिकुलर रीजंस में रह करके कैप्चर करते हैं, बट बकेट्स कैन चूज फ्रॉम एनी रीजन। ओके, एंड द ट्रेल्स all reason recommended default. Some trails config applies across every AWS region. Okay, cloud trails uses when we want external compliance audit or detecting unauthorized account access, troubleshooting the operation issues. Cloud trail वहां पे हेल्प करता है। ठीक है, जब हमें कंप्लायंस को ऑडिट करना हो या फिर हमें डिटेक्ट करना हो अनऑथराइज्ड अकाउंट एक्सेस को या फिर ट्रबल शूट करना हो। ठीक है, सो लॉग फाइल्स टिपिकली डिलीवर विद इन 15 minutes, published roughly every 5 minutes. Logs are encrypted by default using S3 SSE. It is very important। कभी अगर क्वेश्चन के सिनेरियो मेंशन है कि हमें कुछ फाइल डिलीवर करनी है 15 मिनट्स में, पब्लिश रफली विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स से पब्लिश करना है, तो लॉग्स आर एनक्रिप्टेड बाय डिफॉल्ट यूजिंग S3 SSE and we can go with the cloud trail. So this is the part 1 we quick. So quick fire question answer we can go with. If user complain about a slow static asset loading globally, we can fix with how? We can go with the put CloudFront in a front of the origin to catch at edge locations. ठीक है, हम CloudFront का यूज करेंगे सो दैट हमारी स्लो स्टैटिक एसेट लोडिंग ग्लोबली हो पाए। ठीक है, how do you stop users from accessing S3 bucket directly or bypassing the CloudFront? इस CloudFront की सिक्योरिटी S3 bucket पे सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए किसको यूज करते हैं? OAI को, Origin Access Identity. You need a low latency on-premises access to all your data with async backup to S3. So we can go with the gateway store volumes, right? You need a dedicated single tenant HSMS for the strict compliance. We can go with the cloud HSM, not KML, because he is asking what the single tenant and dedicated. You want one cloud trail config to apply across every AWS region. एक क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन चाहिए जो आपको अप्लाई करनी है हर एक AWS रीजन में, तो enable a trail that applies to all region and the recommended default. Next topic. So here we are having a additional key services of the part 2 analytics and DevOps. Here we cover Amazon Kinesis, Firehose Stream, Amazon EMR and SDFS, Amazon Data Pipeline, AWS Import and Export Snowball, AWS Operation, Works and DevOps. Let's start. So Amazon Kinesis is streaming a data platform, 3 services, 3 jobs are there. ठीक है, Kinesis Firehose, Kinesis Streams, Kinesis Analytics to load a massive streaming data into AWS. जब हमें massive streaming data AWS में लोड करना होता है जहाँ पे कोई कोड की जरूरत नहीं हो, डिलीवर करना है S3 को, Redshift को, Elasticsearch को, हम Kinesis Firehose को यूज करते हैं। ठीक है, जब हमें बिल्ड कस्टम एप्स फॉर द रियल टाइम प्रोसेसिंग, जब हमें रियल टाइम प्रोसेसिंग का डेटा चाहिए होता है तो हम काइनेसिस स्ट्रीम्स में जाते हैं। क्यों? क्योंकि डेटा स्प्लिट्स अक्रॉस द शार्ट, हर एक पार्ट्स में हम छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके डेटा को सेंड्स करते हैं और कंज्यूमर जो EC2 होता है तब उसको प्रोसेस करता है, तो हम काइनेसिस स्ट्रीम को चूज करते हैं जब हमें रियल टाइम प्रोसेसिंग की बात हो रही हो। ठीक है, काइनेसिस एनालिटिक्स क्या होते हैं? रन स्टैंडर्ड SQL डायरेक्टली अगेंस्ट स्ट्रीमिंग डेटा इन रियल टाइम। ठीक है, ये रन करता है SQL को, रन करता है डायरेक्टली अगेंस्ट स्ट्रीमिंग द डेटा।
जो डेटा स्ट्रीम हो रहा है रियल टाइम में उसको स्टोर करने के लिए, तो हम काइनेसिस एनालिटिक्स का यूज करते हैं। तो सिमिलरली फायर होज इज अ कन्वे बेल्ट straight to the warehouse. Stream is a customizable accessible line where you decide exactly what happens to each item. ठीक है, so exam tip is that if a shard gets too busy, split into the two shards to scale throughput. This is the key exam concept for kinesis stream scaling. ठीक है, अगर शार्ट जो है बहुत बिजी है, स्प्लिट इनटू अ मोर शार्ट टू स्केल थ्रूपुट, हम थ्रूपुट हाई थ्रूपुट पाने के लिए स्केल्स करना चाहते हैं, ठीक है, स्केलिंग रिक्वायर्ड है, तो हम काइनेसिस स्ट्रीमिंग स्केलिंग का यूज कर सकते हैं। Amazon EMR and AWS data pipeline. See these topic, ये जितने भी टॉपिक हैं ये सब जो है already having a lots of depth knowledge in these topics, ठीक है, बट अभी हम इनको सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं because the overview is going to be asked in a exam. Okay, there is a no depth question will come in exam for all these topics. These are the additional topics. ठीक है, so that's why. Processing and orchestrating a big data workflow. Amazon EMR Elastic MapReduce AM managed Hadoop framework runs on the EC2 instance, supports Hive, Peg, Spark, Presto, great for the real-time stream processing, log processing, click stream analysis and genomics. तो EMR MapReduce क्या होती है, मैनेज करता है Hadoop framework को, रन ऑन EC2 इंस्टेंस पे रन करता है। ठीक है, डेटा पाइपलाइन क्या होती है, एक ऐसी सर्विस दैट रिलायबली schedules and moves data between AWS compute storage service and the on-premises data storage on a recurring schedule. एक schedule के टाइम पे आर्ली हो या डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे हम डेटा पाइपलाइन का यूज करते हैं जब किसी एक वेब सर्विस को हमें रिलायबली शेड्यूल करना। ठीक है, सी EMRFS एक डेटा स्टोर S3 में है, ड्यूरेबल है इवन इफ क्लस्टर शट डाउन। ठीक है, क्लस्टर शट डाउन होने के बाद भी अगर कोई ड्यूरेबल है तो वो है EMRFS। ठीक है, HDFS क्या है, Hadoop data stores on EC2, EBS stands storage lost when clustered system। ठीक है, हमें चाहिए कि हमारा क्लस्टर शट डाउन होने के बाद डेटा स्टोर ना हो तो हम SDFS का यूज कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी आस्क्ड दैट EMRFS is equal to like a durable S3 backend or survives a cluster termination. We can go with the EMRFS. ठीक है, SDFS क्या होती है, fast but empirical. Pick EMRFS when the exam mention data must persist after cluster is terminated. डेटा हमारे पास होना चाहिए क्लस्टर को टर्मिनेट होने के बाद भी, तो हम EMRFS का यूज करेंगे। अगर हमारा डेटा चला जाए परमिशन क्लस्टर ऑफ शटडाउन होने के बाद भी, तो हम SDFS का यूज कर सकते हैं अगर हमें स्पेसिफिकली मेंटेन नहीं किया गया है तो। AWS import and export क्या है, moving a huge data set when the internet is the bottleneck. हमें इंटरनेट एक बॉटलनेक है, हम VPC पे काम कर रहे हैं और हम इंटरनेट के थ्रू डेटा नहीं सेंड कर सकते हैं, तो हमारे पास AWS इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक सर्विस होती है AWS स्नोबॉल। ये क्या होती है, एक रस्ट शिपेबल स्टोरेज अप्लायंस होती है। You load data locally and ship back to the AWS and it copied to the S3 bypassing the internet entirely for huge transfer। ठीक है, बड़े ट्रांसफर्स के लिए इंटरनेट को बाईपास कर देती है और कॉपी करती है डायरेक्टली S3 में। ठीक है, 50 TB तक डेटा हम मेंटेन कर सकते हैं स्टैंडर्ड स्नोफॉल पे, 80 TB तक, 50 से 80 TB के ब्लॉक्स। ठीक है, तो import and export disk, use your own hardware device to import and export a data, supports terabyte to petabyte
टू फ्रॉम S3 EBS अगले से, ये हमारी पर्टिकुलर फिजिकल हार्ड डिस्क को यूज करके डेटा ट्रांसफर करता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। Never underestimate the bandwidth of the truck full of hard disk. Physically shipping the data beats are slow and expensive internet pipes for every large transfer. Okay. All Snowball data is encrypted using KMS, both at rest and in transmit. Encryption is enforced, not optional. ठीक है, encryption important है जब कभी भी हम import और export की services को use कर रहे हैं। AWS operation and DevOps. So configuration management for the complex application architecture. Complex application architecture के लिए configuration management करना हो तो AWS operation works और DevOps का use करते हैं, ठीक है। Operation works is a like a self-based configuration management service. इसमें देखो क्या होता है कि when we want to configure our application for any complexity or independent like architecture we can go operation work and DevOps हमें बताते हैं कि हमें किस तरह वर्क करना है। जैसे DevOps blurs the line between a dev and ops team, embracing agility. Understanding these AWS support patterns help you to deploy application in a consistent, repeatable and reliable manner. ओके, द स्टैक एंड लेयर, दो डिफरेंट लेयर्स होती हैं ऑप्स एंड डेवऑप्स की। A core component, account container group related resources, EC2, RDS that shares a common purpose and default configuration. Layers क्या होती हैं? Set of resources serving a particular purpose within a stack, that is load balancing, web app or database with self recipes for setups. Okay. Part 2, some quick and fire question answer. See, so you need to ingest the streaming data into S3 with a zero custom mode. You can go with the कोई भी कस्टम, कोई भी चेंजेस ना करने हो कोड में और हमें अपने स्ट्रीमिंग करना हो डेटा की, तो हम काइनेसिस फायर है उसका यूज करते हैं, ठीक है। A shard in a kinesis stream is overloaded. What do you do? Overloaded है kinesis, तो हम क्या करेंगे? स्प्लिट इनटू अ मोर शार्ड्स टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड। हम और शार्ड्स और पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे सो दैट लोड डिस्ट्रीब्यूट जाए, स्केलेबल काइनेसिस स्ट्रीम बन जाएगी। Your EMR jobs output must survive after the cluster terminates. EMR jobs हमारी EMR jobs का आउटपुट सर्वाइव करना चाहिए क्लस्टर टर्मिनेट होने के बाद भी, तो हम किसका यूज करेंगे? EMRFS का, ना कि SDFS का, ठीक है। You need to move 80 TB of data to the AWS but your internet link is too slow. आपका इंटरनेट एक बॉटलनेक है, ठीक है, और आपको डेटा ट्रांसफर करना है 80 TB का डेटा, तो हम क्या करेंगे? AWS स्नोबॉल का यूज करते हैं। What is the core operational works container that groups EC2 RDS store resources together? तो ऑपरेशन कंटेनर क्या कर रहा है? ग्रुप कर रहा है EC2 और RDS रिसोर्सेज को साथ में, तो हम उसको बोलते हैं स्टैक, मेड अप ऑफ लेयर। जो लेयर्स के थ्रू बना है उसको हम स्टैक बोलते हैं। So these are the topic we have learned. We'll meet in a second part. Thank you.